नमस्कार, मैं वृंदा। प्रकाश, दीपक, अजय, पवन, अमर, कन्हैया और अनुज ने कभी कोई अपराध नहीं किया था, मगर गौ रक्षा की राजनीति ने इन्हें हत्यारा बना दिया। नर्मदापुरम की पहली एडिशनल सेशंस जज तबस्सुम खान ने इन सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई है, क्योंकि इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, वरना इन्हें फांसी की सजा भी हो सकती थी। साल 2022 का था। 2 अगस्त की आधी रात के बाद प्रकाश, दीपक, अजय, पवन, अमर, कन्हैया और अनुज ने एक ट्रक को रोका, जिसमें कुछ मवेशियों को नंदरवाड़ा से महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। इन सातों ने नजीर अहमद, सैयद शेख और शेख लाला को उतारकर लाठी डंडों से मारना शुरू कर दिया। इतना मारा कि नजीर अहमद की मौत हो गई। सैयद मुश्ताक और ड्राइवर शेख लाला घायल हो गए, मगर बच गए। ये तीनों महाराष्ट्र के अमरावती के रहने वाले थे और घटना मध्य प्रदेश के सिवनी मालवा के पास की है। अगर किसी ट्रक में गौ तस्करी हो रही है तो उसे चेक करना, रोकना पुलिस का काम था, लेकिन हथियारों से लैस एक भीड़ बनी और उसने इस अपराध को अंजाम दिया। इस घटना के बाद नजीर के परिवार और इन सातों के परिवारों पर क्या बीती होगी। एक रिपोर्ट में हमें लिखा मिला कि जब इन्हें जेल ले जाया जा रहा था तो इनके परिवार पुलिस की गाड़ी के सामने लेट गए, रोने लगे। कुछ रिश्तेदार कहने लगे कि हमारे बच्चे तो गौ सेवा और गौ रक्षा के लिए गए थे, मगर अब नतीजे की सजा भुगत रहे हैं। मीडिया में ऐसे लड़कों के परिवार की डिटेल बहुत कम मिलती है। अगर ढंग से डिटेल आती तो हम और आप देख सकते कि गौ रक्षा की राजनीति ने कैसे आम लोगों को बर्बाद कर दिया। क्या प्रकाश, दीपक, अजय, पवन, अमर, कन्हैया और अनुज जैसे लड़कों को लगा होगा कि हम धर्म की रक्षा करने जा रहे हैं, धर्म पुलिस बन गए हैं। 2014 के बाद से गौ रक्षा की राजनीति ने कस्बों से लेकर मेट्रो शहरों में ऐसे युवकों को गुंडा बना दिया जिनका अपराध की दुनिया से कोई लेना देना था ही नहीं। अगर तस्करी हो रही है तो रोकने और पकड़ने का काम पुलिस का है, ना कि दीपक, अजय या पवन का। गौ तस्करी के शक में अफवाह में या इसे बहाना बनाकर किसी मुसलमान को भीड़ घेर लेती है, जैसे इन्हें गौ रक्षा के आरोप में हत्या करने का लाइसेंस मिल गया है। जो लोग इन्हें रक्षक कहते हैं और सपोर्ट करते हैं, दरअसल वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेज रहे हैं और उनके सपोर्ट के चक्कर में आम घरों के लड़के गौ रक्षा के नाम पर हत्यारे बन रहे हैं, जेल जा रहे हैं। गौ रक्षा के नाम पर भीड़ की हिंसा के शिकार मुसलमान ही होते हैं, मगर उस भीड़ में शामिल हिंदू लड़के जीवन भर के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाते हैं, उन्हें जेल हो जाती है। अगस्त 2024 में हरियाणा के चरखी दादरी में कबाड़ के डीलर साबिर मलिक की हत्या कर दी गई। साबिर और उसके साथी असीरुद्दीन को मारने वालों में 2 नाबालिग भी शामिल थे। रविंदर, मोहित, अभिषेक, कमलजीत और साहिल जैसे हिंदू लड़के पकड़े गए। ये सब गौ रक्षक दल के सदस्य थे। इन्होंने प्लास्टिक की बोतलों को बेचने के बहाने साबिर को अपनी दुकान पर बुलाया और फिर पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। अफवाह थी कि साबिर ने कथित रूप से गौ मांस पकाया है। गौ तस्करों की शिकायत पर फ्रिज में पड़े खाने की जांच की गई, लेकिन जिस दौरान टेस्ट हो रहा था उसी दौरान रविंदर, मोहित, अभिषेक, कमलजीत और साहिल ने साबिर की हत्या कर दी। बाद में लैब जांच में पाया गया कि किसी और चीज का मांस था। अगर शक है तो काम पुलिस का है, इन युवकों का नहीं है। 2024 में अगस्त का ही महीना था और आधी रात के वक्त 12वीं के स्टूडेंट आर्यन मिश्रा की गौ तस्करी के शक में हत्या कर दी गई। आर्यन अपनी डस्टर कार में दोस्तों के साथ आधी रात को घूमने निकला था। एक दूसरी कार में सौरभ, अनिल, कौशिक, वरुण, कृष्णा और आदेश ने आर्यन की कार का पीछा करना शुरू कर दिया। 15 मिनट तक कार के पीछे पड़े रहे। आर्यन के दोस्त ने जब कार नहीं रोकी तो ये लोग गोली चलाने लगे। एक गोली आर्यन के कंधे में लगती है। जब गाड़ी रोकी गई तो सामने आकर आर्यन की गर्दन में गोली मारी गई। सबके सामने आर्यन मिश्रा की हत्या कर दी गई। आरोपियों ने बाद में बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि गौ तस्कर एक एसयूवी कार में रेकी कर रहे हैं। उन्होंने आर्यन की कार को गौ तस्कर की कार समझ लिया। सौरभ, अनिल, कौशिक, वरुण, कृष्णा और आदेश लिव फॉर नेशन नाम के एक गौ रक्षक दल से जुड़े थे, जो हरियाणा के फरीदाबाद में एक रजिस्टर्ड एनपीओ था। हरियाणा सरकार की स्पेशल काउ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स के साथ ये लोग काम करते थे। लेटेस्ट अपडेट तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इस समूह से जुड़े लोगों के फेसबुक को देखने से पता चला कि ये लोग आज भी गौ तस्करी के नाम पर
रात को हाईवे पर गाड़ियों के टायर में गोलियां मारते हैं, शक के आधार पर लोगों को मारते पीटते हैं। उड़ीसा के बालेश्वर में शेख मकंदर मोहम्मद मजदूरी का काम करते थे। मकर संक्रांति के दिन वो एक वैन ड्राइवर की मदद करने का ऑफर देते हैं। वैन ड्राइवर को कुछ मवेशियों को ट्रांसपोर्ट करना था, लेकिन कोई ड्राइवर नहीं मिल रहा था। मोहम्मद जब वैन को लेकर जा रहे थे तो कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी रोकी, उन्हें गाड़ी से उतारा और मारपीट की। जय श्री राम के नारे लगवाए और इतना मारा कि मोहम्मद की मौत हो गई। उनकी हत्या करने वाले ये लड़के उनके जानकार थे, अनजान लोग नहीं थे। बापू, नन्ना, पवन, पिंटू, नेपाली और चीनू पर उनकी हत्या का आरोप है। गौरक्षा के नाम पर मोहम्मद की हत्या की गई और 5 लड़कों की जिंदगी बर्बाद हो गई। इस मामले पर आप ऑल न्यूज की ओशानी भट्टाचार्य की डिटेल रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। आखिर ये किस मानसिकता के लोग हैं जो इतनी आजादी के साथ अपराध कर रहे हैं? इन्हें किसने ऐसा कानूनी प्रोटेक्शन दिया है कि नौकरी करने के बजाय ये सड़कों पर हत्यारे बनकर घूमते फिरें? किसी को इस बात की परवाह नहीं है कि गौरक्षा के नाम पर आम हिंदू घरों के लड़के क्या बनते जा रहे हैं, कैसे उनके भविष्य को अपराध के अंधकार में धकेला जा रहा है। वो किसी मुसलमान की जान के लिए खतरा तो बन गए हैं, मगर अपनी और अपने परिवार की जिंदगी को भी दांव पर लगा रहे हैं। गौरक्षा या गौ सेवा के नाम पर जो लोग व्हाट्सएप फॉरवर्ड करते हैं, उन्हें ऐसी खबरों को भी शेयर करना चाहिए ताकि समाज में ये बात जाए कि हिंदू लड़के धर्म के नाम पर राजनीति के बहकावे में आकर हत्यारे बनाए जा रहे हैं। मुसलमान की हत्या करने के सुख में अपनी जिंदगी और अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। नमस्कार, मैं वृंदा।